वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 28 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल मालाबार एक्सरसाइज के बारे में है। काफ़ी फेमस एक्सरसाइज है ये। अभी हाल ही में क्वाड की नेवीज यानी कि क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क, इसमें आते हैं टोटल 4 देश, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन्होंने पार्टिसिपेट किया 25th एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज में। ये कहाँ स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ पैसिफिक ओशियन में, जो गुआम है उसके कोस्ट पे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, लोकेशन देखिए आप गुआम की। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पापुआ न्यू गिनी, ये पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पर है गुआम। ये ओवरसीज टेरिटरी है यूएसए की, लेकिन अगर आप एरिया वाइज देखेंगे फाइंड कि ये चाइना के ज़्यादा नज़दीक है कंपैरेटिवली यूएस के, एंड दैट्स वाई ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो देखिए जो मालाबार एक्सरसाइज है ये मल्टीलैटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है। 1992 में इसे स्टार्ट किया गया था एक बायलैटरल एक्सरसाइज के रूप में, जो इंडिया और यूएस की नेवीज आपस में कंडक्ट कर रही थी। 2002 के बाद इस एक्सरसाइज को एनुअल बना दिया गया, मतलब ये हर साल होने लगी। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम 2007 में इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और 2014 से इंडिया, यूएस और जापान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर साल। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया इस एक्सरसाइज को। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें चाइना को कंटेन करना है, जो मैरीटाइम हेजमनी क्रिएट कर रहा है पूरे रीजन में, उसे काउंटर करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम पूरे दशक में मालाबार 2020 में हमने देखा कि 4 जो क्वाड के मेंबर्स थे वो एक साथ आए। इसके पहले हालांकि 2007 में वो आए थे। इसका उद्देश्य ये है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन को इंक्लूसिव, ओपन और फ्री बनाए, एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को सपोर्ट करें जहां पर सब कुछ नियम कानून के हिसाब से होता है, ना कि कोई एक कंट्री अपने मनमाने तरीके से काम करती हो। मालाबार 2021 ये पहली ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज रही क्वाड के फ्रेमवर्क के भीतर, जो वेस्टर्न पैसिफिक में कंडक्ट की गई। इसका उद्देश्य ये था कि हम चाइना को फ्राइटन करें या कंटेन करें। इस एक्सरसाइज को होस्ट किया गया है यूएसए के द्वारा। अगर आप क्वाड ग्रुपिंग के बारे में जानना चाहते हो तो इसमें 4 देश आते हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। दोज आर जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। इनके कुछ न कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं ऑब्वियसली, तभी ये एक साथ हैं। चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। सभी को ट्रेड एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम लेवल पे बिल्कुल बढ़िया चाहिए। चाइना सभी के लिए एक थ्रेट है, तो एक कॉमन ग्राउंड बनता है एक साथ आने का। इसके बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम बात की थी जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने 2007 में। हालांकि उस समय ये आइडिया बहुत ग्राउंड पे नहीं आ पाया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत नर्वस था। वो नहीं चाहता था कि वो चाइना का सीधा सीधा विरोध करे, लेकिन बाद में उसे समझ में आ गया कि चाइना के साथ दोस्ती रख के भी कुछ नहीं होना। इस ग्रुपिंग की सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी देता है जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, ये चारों देश फॉर एग्जाम्पल, कि आपस में जो म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले इश्यूज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कोलैबोरेट करें, एक विजन को शेयर करें, ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक को इंश्योर किया जाए। गुआम की बात करें तो यूएस की आइलैंड टेरिटरी है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है। लोकेशन यहां पर हमने पहले भी देखी हुई है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये यूएस की तुलना में चाइना के ज्यादा नजदीक है, एंड दैट्स वाई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल किलाउइया वोल्केनो के बारे में है। साइंटिस्ट ने अलर्ट जारी किया है। उनको ऐसा लगता है कि ये फिर से कभी भी फट जाएगा। ये सिचुएटेड है हवाई के वोल्केनोज नेशनल पार्क में। बदनाम है जब मर्जी फट जाने के लिए। 1952 से लेकर अभी तक ये 34 बार फट चुका है। हवाई की लोकेशन देखना चाहें तो देखिए, हवाई लोकेशन हमने पहले भी देखी थी। ये पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे सिचुएटेड है। कई सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। उसमें जो आपको यहाँ पर ये आइलैंड दिख रहा है, इसमें ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर आपको किलाउइया वोल्केनो मिलेगा। ये देखिए माउंट किलोइया के नाम से भी जाना जाता है। हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। यूएसए की आइलैंड टेरिटरी है हवाई, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। काफी एक्टिव वोल्केनो है, और जो 5 वोल्केनोज हैं जो मिलकर इस बड़े आइलैंड को तैयार करते हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा एक्टिव है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में है। इंडिया ने मालदीव्स में एक बहुत ही बड़ा इंटरवेंशन किया है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के फॉर्म में। इंडिया और मालदीव्स ने साइन किया है एक पैक्ट, जिसमें कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी के लिए एक रोड कम ब्रिज प्रोजेक्ट है ये काइंड ऑफ, जिसमें $500 मिलियन खर्च करने वाला है इंडिया। ये लार्जेस्ट एवर इंफ्रा प्रोजेक्ट है मालदीव्स में। इसमें 6.74 किलोमीटर लंबा
ब्रिज और कॉजवे लिंक तैयार किया जाएगा। कॉजवे लिंक ऐसा लिंक होता है जो रोड के फॉर्म में भी हो सकता है, ब्रिज के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी वेटलैंड या फिर पानी के इलाके को क्रॉस करवाता है। ये कनेक्ट करेगा मालदीव्स की जो कैपिटल है माले उसको नेबरिंग 3 आइलैंड्स के साथ। दोज आर विलिंगली, गोलीफालू और थिलाफोसी। मैप में देख लेंगे तो थोड़ा और बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए ये है इनकी कैपिटल माले, काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है बिकॉज रहने का एरिया कम है और लोग ज्यादा। इसके बाद इधर के 3 आइलैंड्स देखिए, विलिंगली, ये है गुलीफालू और ये है थिलाफूसी। तो इंडिया का प्लान ये है कि हम इन तीनों को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं बीच में मरीन एरिया है तो ऑब्वियसली हमें ब्रिज की आवश्यकता पड़ेगी और जो लैंड एरिया होगा वहां पर हमें रोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम माले को जब इससे कनेक्ट कर देंगे तो इनकी पॉपुलेशन थोड़ी बहुत डिस्पर्स हो सकती है और जो बर्डन है माले के ऊपर कम हो सकता है। इसके पहले देखिए चाइना ने भी एक ब्रिज क्रिएट किया है, सिना माले ब्रिज जिसे नाम दिया था उन्होंने। ये माले के इस पार्ट को कनेक्ट करता है, दैट इज हुलहुले और हुले माले। तो ये जो 2 आइलैंड्स हैं इनको कनेक्ट किया है चाइना ने इधर से। तो देखिए ये कनेक्टिविटी इनकी पहले से है और अगर अब हम ये कनेक्टिविटी भी इंश्योर कर देंगे तो ये पूरे आइलैंड्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी मालदीव्स के लिए। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये तो हमने समझ ही लिया। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो $500 मिलियन की है उसमें $100 मिलियन तो ग्रांट के फॉर्म में होगा, मतलब वो मालदीव्स को हमें वापस नहीं करना है। $400 मिलियन सॉफ्ट क्रेडिट के फॉर्म में होगा जो उन्हें रिटर्न करना होगा, जिसकी शर्तें काफी ईजी होंगी। इकोनॉमिक लाइफ टाइम मालदीव्स की ये बन सकता है और एक मेजर बूस्ट देगा उनके लिए कनेक्टिविटी के फॉर्म में मालदीवियन पॉपुलेशन के लिए। ये मालदीवियन ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नया डायनेमिज्म देगा। सिना माले ब्रिज के बारे में हम बात कर रहे थे, ये 1.39 किलोमीटर का ही है। आप देख सकते हैं कि इंडिया जो डेवलप करने वाला है दैट इज 6.74 किलोमीटर। तो काफी बड़ा हम ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल समृद्धि स्कीम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक यानी कि मैती ने समृद्धि स्कीम लॉन्च किया है। फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ मैती फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे स्टार्टअप जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उन्हें असिस्ट किया जाए, मदद की जाए, ताकि उनके प्रोडक्ट और बढ़िया हों और उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल सके, उनका बिजनेस बढ़े। तो समझ में आ गया, समृद्धि जो स्कीम है ऐसे स्टार्टअप के लिए है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वगैरह डेवलप कर रहे हैं, उन्हें मदद दी जाएगी इसके जरिए। इंप्लीमेंटेशन इसका मैती का जो स्टार्टअप हब है वो कर रहा है। फीचर ये है कि इसमें 300 स्टार्टअप को एक्सेलरेट करेंगे हम, उन्हें कस्टमर कनेक्ट देंगे, कस्टमर्स के साथ जोड़ेंगे, इन्वेस्टर्स के साथ जोड़ेंगे और इंटरनेशनल पैट भी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा कई सारे स्टार्टअप्स को 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट देने की भी बात की गई है अंडर दिस स्कीम। इसलिए देखा जाएगा कि उनका वर्तमान का स्तर क्या है, उनकी वैल्यूएशन क्या है, इसके आधार पर उन्हें दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल काजिन 21 के बारे में है। इंडिया और कजाकिस्तान की ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का 5वां एडिशन है। ये 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 के बीच में प्रपोज्ड है। कजाकिस्तान की लोकेशन देखिए, सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है, रशिया के साउथ में मिलेगी। यहां पर है चाइना, ये है किर्गिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान और ये है तुर्कमेनिस्तान और ये है तजाकिस्तान, ये है कैस्पियन सी, ये है अरल सी, ये है लेक बलखाश। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस एक्सरसाइज के बारे में अगर हम बात करें तो ये आयशा बीबी जो कजाकिस्तान में लोकेशन है वहां पर कंडक्ट किया जा रहा है। ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। उद्देश्य यही है कि प्रोफेशनल एक्सचेंज हो, एक्सपीरियंसेस को हम शेयर करें, इंसर्जेंसी को काउंटर कर सकें। ये एक्सरसाइज 1 साल इंडिया में तो 1 साल कजाकिस्तान में होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स के बारे में है। नीति आयोग ने इसका पहला एडिशन रिलीज किया है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसटीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021। नीति आयोग ने इसे डेवलप करने के लिए कोलैबोरेट किया है डोनर के साथ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये इंडेक्स डेवलप किया गया है, कुछ टेक्निकल इनपुट्स लिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के भी। ठीक है, पर्पस यही है कि हम देख सकें कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी स्टेट्स हैं उनमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने को लेकर। इसमें 8 स्टेट्स इंक्लूड किए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। नीति आयोग का जो एसटीजी इंडिया इंडेक्स है उसी पर बेस्ड है ये इंडेक्स भी। इंडिकेटर्स 84 हैं, 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ये कवर करते हैं, जिनमें 50 टारगेट्स ऑलमोस्ट हैं। रैंकिंग की बात करें तो सिक्किम का जो ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है वो है नंबर 1 पे। उसके बाद नंबर आया डिस्ट्रिक्ट गोमती और नॉर्थ त्रिपुरा का। ये दोनों देखिए एक साथ सेकंड पोजीशन पर आए हैं। 103 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें से 64 डिस्ट्रिक्ट को फ्रंट रनर कैटेगरी में डाला गया है
और 39 को परफॉर्मर कैटेगरी में। एस्पेरेंट या फिर अचीवर की कैटेगरी में कोई भी नहीं गया है। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी डिस्ट्रिक्ट फ्रंट रनर कैटेगरी में ही हैं। रिवीजन कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसटीजी इंडेक्स नीति आयोग, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है बिकॉज ये मेती के द्वारा लॉन्च किया गया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इस सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।